तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या हम लोग ईयरफोन्स पे गाने प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उनको मिक्स मास्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली इस चीज की बात करने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैमसंग के जो न्यूली लॉन्च्ड गैलेक्सी बड्स 3 प्रो है, ये उन्होंने खुद हमें भिजवाए टेस्ट करने के लिए। सो लेट्स सी कि इन लोगों ने इसमें क्या क्या इनसेन फीचर्स ऐड किए। सबसे पहले अगर हम लोग इनके डिजाइन की बात करें तो वाकई में इन लोगों ने अपना गेम स्टेप अप किया है, बिकॉज इनका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अर्गोनॉमिक है, काफी ज्यादा स्लीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक हिडन बटन भी दिया है अपनी ब्लेड में, जिसकी मदद से आप काफी सारे जेस्चर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि उसको स्वाइप अप करना, स्वाइप डाउन करना, पिंच करना। और तो और अगर आप उसको डबल पिंच करेंगे तो वो अगले गाने पे मूव कर जाएगा, और अगर ट्रिपल पिंच करेंगे तो वो पिछले गाने पे चला जाएगा। स्वाइप अप स्वाइप डाउन की मदद से आप वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप इसको पिंच करके प्रेस करते हैं तो आप अलग अलग साउंड के मोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं। और सबसे बेस्ट पार्ट, एक्चुअल में सैमसंग की एक वेरिएबल ऐप भी आती है फोन में, जिसकी मदद से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इन कमांड्स को। उसके अलावा अगर मैं केस की बात करूं तो ये केस एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है। आई एब्सोल्युटली लव द बिल्ड, एंड मुझे ग्रे या फिर इसको सिल्वर बोलेंगे, ये कलर भी काफी यूनिक लगा। उसके अलावा जैसे आप अपने केस को खोलेंगे, वहां पे आपको दो कलर्स दिखाई देंगे, ब्लू और ऑरेंज, और यही सेम चीज आपको बड्स में भी दिखाई देगी बॉटम साइड पे। सो इसको याद करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जो मैंने किसी और क्रिएटर के वीडियो में देखा था ऑनलाइन, विच इज सिंपली कि जो ब्लू कलर का L है दैट मींस लेफ्ट, और जो ऑरेंज कलर का R है दैट मींस राइट। उसके अलावा जैसे आप अपने केस को ओपन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपके ईयरबड्स पे एक व्हाइट कलर की लाइन एकदम से ऑन हो जाती है, बट कहीं ना कहीं जैसे आप उनको केस के बाहर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइट ऑफ हो जाती है। तो आप इसको परमानेंटली भी ऑन रख सकते हो। सिंपली आपको उसके लिए जो ब्लेड है उसको होल्ड करके रखना है यहाँ पे, एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों की जो लाइट है वो कहीं ना कहीं ऑन हो चुकी है। और इनकेस अगर आप इसको भी कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप इनकी ऐप में जा सकते हो, और वहां पे आपको मल्टीपल मोड्स दिखेंगे अपने लाइट के पैटर्न को ऑल्टर करने के, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब अगर हम लोग ANC की बात करें, विच इज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, तो इसके अंदर इन लोगों के पास 3 मेजर मोड्स हैं, और उसी के साथ साथ कुछ AI फीचर्स भी हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मोड है एम्बिएंट साउंड, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एम्बियंस की आवाज भी आती है। ऑल्दो मैं एडवाइस नहीं करूंगा इस मोड को यूज करना अगर आप अपने फेवरेट गाने को सुन रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं बाहर की जो नॉइज है वो आपको बॉदर कर सकती है। उसके बाद जो अगला मोड है दैट इज अडेप्टिव, और ये मेरे को काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। इसका सबसे मेन फायदा ये है कि जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं तो वहां पे आपके ANC को ऑफ कर देगा, और जैसे आप किसी ऐसी सराउंडिंग में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, वहां पे ऑटोमेटिकली जो आपका ANC है ये उसको ऑन कर देगा। उठ जा। इसके लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग इस मेन्यू में जाए जहाँ पे लिखा है ऑटो स्विच टू एम्बिएंट साउंड, और इस पे क्लिक करके सारी चीजों को ऑन कर दे। वॉइस डिटेक्ट, सायरन डिटेक्ट एंड यूज एम्बिएंट साउंड ड्यूरिंग कॉल्स, इन सबको टिक कर दीजिए, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं जो आपका अडेप्टिव मोड है वो और प्रिसिजन के साथ काम करेगा। उसी के साथ जो इनका आखिरी ANC मोड है दैट इज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कहीं ना कहीं एकदम से साउंड दब जाएगी, और जो सारी बैकग्राउंड नॉइज है उसको ये एकदम गायब कर देगा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? हेलो। इतना ही नहीं, आप लोग इन मोड्स की इंटेंसिटी को भी ऑल्टर कर सकते हैं यहाँ कहीं से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एम्बिएंट साउंड और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में आप लोगों को ये फेडर दिख जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग ऑल्टर कर सकते हैं कि आपको कितनी स्ट्रेंथ पे ये पर्टिकुलर इफेक्ट चाहिए। ऑल्दो मैं यहाँ पे अपने म्यूजिक स्टूडियो में बैठा हूँ, जो कि आइडियली वैसे तो साउंड प्रूफ है, तो बाहर से तो यहाँ पे कोई भी शोर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे रूम में बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया कि जो AC की फैन की साउंड है वो मेरे को क्लियरली सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे मैंने इनके ANC मोड को एनेबल किया वो एकदम गायब हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत सही है, बिकॉज अगर आप ऐसे किसी एनवायरमेंट में करते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा शोर करते हैं, लोगों की आवाज आपको बॉदर करती है, तो इनकी मदद से आप पीसफुली अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी फेवरेट टीवी सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी बैटरी लाइफ और कनेक्शंस की बात करें तो उससे पहले मेरे को आप लोगों को एक मजेदार चीज दिखानी है। अगर आप अपने फोन की बैटरी सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे वायरलेस पावर शेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इसको टर्न ऑन कर देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं अपने फोन को उल्टा रखूंगा और इसके ऊपर अपने ईयरबड्स को रखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोन है वो इनको पावर देगा, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कहीं ना कहीं चार्ज होने शुरू हो गए। तो अब अगर हम लोग इनकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये लगभग 7.5 घंटे तो चल जाते हैं जब ANC ऑफ होता है, और जब आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को एनेबल करते हैं तो ये लगभग 6.5 घंटे तक चल जाते हैं। इनकी जो IP रेटिंग है वो है IP57, which simply means कि लेवल 5 पार्टिकल रेजिस्टेंस और लेवल 7 वाटर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो चाहे आप इनको जॉगिंग करते वक्त पहन रहे हो, या फिर वर्कआउट कर रहे हो, या फिर इवन एक शैलो पूल में हो, तो ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। अब अगर हम लोग इनकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो एक्चुअल में ये 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज तक ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में इन लोगों ने डुअल एम्पलीफायर्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। आसान भाषा में काफी ज्यादा एनहांस 2-वे स्पीकर सिस्टम इन्होंने डाल दिए। तो एक क्विक ऑडियो टेस्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ मेरे को आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग मोड्स भी दिखाने हैं जो इन लोगों ने डाले हैं इस वाले मॉडल में। लेकिन एक सेकंड, मुझे कहीं पे अपने ईयरबड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने इस चीज का भी एक सोल्यूशन दिया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फाइंड माई ऐप में जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली जो गैलेक्सी बड्स 3 प्रो लिखा हुआ है इस पे मैं यहाँ पे रिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, ये नॉट ओनली रिंग कर रहा था बल्कि कहीं ना कहीं इसकी जो लाइट्स हैं वो भी फ्लिकर कर रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप अंधेरे में भी इसको काफी आसानी से ढूंढ सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आप बार बार इधर उधर छोड़ देते हैं अपने ईयरबड्स को, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर पे क्लिक कीजिए और आपको एक चीज दिखेगी, नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड। सो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आप अपने बड्स को कहीं पे भूल जाते हो थोड़ी ही देर के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन देगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि आप अपने बड से थोड़ा दूर आ गए। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? तो अब अगर हम लोग ऑडियो टेस्ट पे चलें तो मैं कुछ मोड्स आप लोगों को दिखा देता हूं इनके। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊंगा, उसके बाद हम लोग साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखेगा ऊपर डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये सराउंड साउंड भी सपोर्ट करते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग भी दिखाई दे रहा होगा। और उसी के साथ साथ जैसे आप लोग अडैप्ट साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग एक कस्टम प्रोफाइल भी बना सकते हैं। बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट लेगा, आपको कुछ बीप्स वगैरह सुनाएगा और उसकी मदद से आपकी लिसनिंग के हिसाब से एक कस्टम साउंड प्रोफाइल बना लेगा। सो आई फील कि एक बहुत ही गेम चेंजिंग मोड है। ऊपर अगर आप लोग देखें तो EQ लिखा हुआ है, जहाँ पे आप एक्चुअल में ट्वीक भी कर सकते हैं कि आपको लो एंड कितना चाहिए, आपको हाईज कितने चाहिए, आपको मिड्स कैसे चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने कुछ प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप जैज म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, क्लासिक सुन रहे हैं तो इसको लगा सकते हैं। बट एज आई ऑलवेज मेंशन इन माय वीडियोस कि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ प्रीसेट्स का, लेकिन प्रीसेट्स आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं। उसके बाद तो आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको ट्वीक करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा हूँ तो मैं इतने ज्यादा हाइस तो नहीं रखूंगा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। सेम वे अगर आपको लग रहा है कि गाने में आपको बेस थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा लो एंड इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी तो सारा कंट्रोल आप लोगों के हाथ में ही है। अब अगर हम लोग इनके माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करें तो इन लोगों ने माइक क्वालिटी काफी ज्यादा अपग्रेड कर दी है। और एक सबसे यूनिक फीचर जो यहाँ पे स्टैंड आउट करता है इनका, वो है लाइव इंटरप्रिटेशन। तो आसान भाषा में यहाँ पे मैं कुछ भी हिंदी में बोलूंगा, ये उसको ऑटोमेटिकली एकदम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे हैं आप लोग? How are you guys? तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग के गैलेक्सी ईयरबड्स 3 प्रो को। So today I am going to review Samsung's Galaxy Earbud 3 Pro. क्या बात है, मोर और लेस तो इसने सही पकड़ा है। बस कहीं ना कहीं इसने कान वाले ईयर को साल वाला ईयर बना दिया है और बड्स को बर्ड बना दिया है। बट आई थिंक दैट इज टोटली फाइन। सामने वाले को समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज एंड में AI तो AI है और इंसान इंसान है। सो ऑल इन ऑल काफी ज्यादा मजेदार लगा मेरे को ये फीचर। एंड आई फील कि ट्रैवलिंग के वक्त काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, बिकॉज जब आप किसी और देश में जाते हैं, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको एक्चुअल में आपकी लैंग्वेज नहीं पता या फिर आप उनकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होने वाली है आपको। बिकॉज आई कैन तो टोटली रिलेट। नहीं बोलना, बोल ओए, नहीं बोलना ओए ओए आई आई बा 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 बा। सो वैसे तो मैं बड्स 3 प्रो को लास्ट 1 महीने से यूज कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो पर्सनली मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसका लो एंड काफी ज्यादा टाइट साउंड करता है अगर हम इसको स्टॉक सेटिंग्स में यूज करें बिना कुछ भी छेड़छाड़ करे EQ के साथ। लेकिन इसका जो हाई एंड है वो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा शार्प लगा मेरे कानों के हिसाब से। तो इसीलिए अगर मैं इनको अपने पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं EQ को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लूँ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी तो अगर हम इनकी बिल्ड की या साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो एकदम टॉप नॉच है और जस्टिफाई करती है इसके प्राइस टैग को। सो गाइस, आई जस्ट फिनिश मिक्सिंग अ ट्रैक एंड आई मस्ट से दैट कि इन पे मिक्स करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत सही था। सबसे मेन चीज जहाँ पे मेरे को बेनिफिट हुआ वाज द स्टीरियो इमेजिंग, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग एक चीज रियलाइज कर पा रहे होंगे कि हम सबके जो स्टूडियो स्पीकर्स की प्लेसमेंट होती है वो अलग होती है, स्पेशली अगर मैं दोनों मॉनिटर्स के बीच के डिस्टेंस की बात करूं। लेकिन चाहे ये ईयरबड्स हो गए या फिर हेडफोन्स हो गए, वो आपको एक्यूरेट स्टीरियो इमेजिंग देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रिवर्ब डिले की भी बात करूं तो उनको ट्वीक करना भी बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि आपकी रूम रिफ्लेक्शंस की वजह से आपको एक्जैक्ट रिवर्ब ना सुनाई दे अपने गाने का। तो उस केस में भी आप लोग बड्स 3 प्रो को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। बाकी जिस गाने को मैं मिक्स कर रहा था उसका फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। और अब अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें तो एक्चुअल में ये बड्स 3 प्रो मॉडल है जो कि लगभग 20,000 का मिलता है मार्केट में, लेकिन इस पे खूब सारे ऑफर्स चल रहे हैं। और इनकेस अगर आप लोग बड्स 3 प्रो की जगह बड्स 3 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका जो लॉन्च प्राइस है वो लगभग 15,000 रुपए। तो इनकेस अगर आप इनको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट। सो उसके लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, लेट मी सी, ऐड लैंग्वेजेस में जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जर्मन, क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल में काफी सारे मेरे दोस्तों के पास जर्मन लैंग्वेज थी, तो एक आध शब्द तो मेरे को आते हैं जर्मन के एक आध शब्द देखना सर्च करके। गुटन मॉर्गन तो पता है मेरे को, गुड मॉर्निंग। हाँ, और देखो ना कुछ अच्छा। हाँ, तो तुम क्या मोशी मोशी कर रहे थे यहाँ पे है? सो आई फील कि ये चीज काफी ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाली है। मेरे पास भी। अरे ये तो लैपटॉप से भी चिपक गया।
विच सिंपली मीन्स कि लेवल 5 पार्टिकल रेजिस्टेंस ऑफिस। अरे यार रेजिस्टेंस, बट फिर भी मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने एक्चुअल में कुछ पहना हुआ है। अरे यार कहीं मतलब था भाई।